यकीन करो, जब शिव जी देंगे तो बेहतर नहीं बेहतरीन से बेहतरीन देंगे। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। रेस में घोड़ा मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ से दौड़ता है और विजेता बनता है। इसलिए जब जीवन में तकलीफ आए तो समझ लो, ऊपर वाला आपको जिताना चाहता है। महादेव कहते हैं, कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। तू चल तो सही, हर मुद्दा बना दूंगा। चिंता क्यों करता है, हर बात वक्त पर समझा दूंगा। जब आपके हाथ में कुछ ना रहे तब समझ जाओ, 1000 हाथ वाले ने आपकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। महादेव, आज तक इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर अफसोस ये बात मैं कभी साबित नहीं कर पाया। हमारा कोई क्या बुरा करेगा जनाब, हम घर से मां की दुआ और महाकाल का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। अपने कर्मों से दिन रात में दुख में घिर रहा था, पाया जो महादेव का सहारा तो किस्मत बदल गई। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। अहंकार भी किस बात का करें, हुआ जो भी आज तक वो सब उसकी इच्छा थी। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे साथ तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति महादेव है। जीत का तो पता नहीं, पर मेरा शंभू बैठा है, हारने तो देगा नहीं। उसने ही जगत बनाया कण कण में, वो ही समाया है। दुख में भी सुख का एहसास होगा, जब सिर पर महादेव का आशीर्वाद होगा। ढूंढोगे कमियां तो मिल ही जाएंगी। महादेव के भक्त हैं, महादेव थोड़ी ना हैं। सब देव हैं, केवल शिव ही महादेव हैं। हर हर महादेव दिन तो सभी खास हैं। सोमवार की बात ही अलग है, पागल सा बच्चा हूं पर दिल से सच्चा हूं, थोड़ा सा आवारा हूं पर महादेव तेरा ही दीवाना हूं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब महादेव पर छोड़ दो। सोचते हैं सीख ले हम भी बेरुखी करना सबसे, सबको मोहब्बत देते देते हमने अपनी कदर खो दी है। दिल तो करता है कि रूठ जाऊं कभी बच्चों की तरह, फिर सोचता हूं कि मनाएगा कौन। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। शिव जी कहते हैं कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वह स्त्री या पुरुष पाप का भागीदार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहां तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये चीजें जिन्हें पाप के समान माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है।
शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप हैं। ऐसे पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नजर में अक्षम्य अपराध और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें और किसी से ऐसी बात न बोलें जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमजोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। चापलूस एक चोर होता है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनकी बुद्धि और समय दोनों को चुराता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मदद ढेरों उपदेशों से बेहतर है। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, अतः इनको नियंत्रित रखें। सहनशीलता होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। डूबने वाले के प्रति सहानुभूति का मतलब उसके साथ डूबना नहीं, बल्कि खुद तैरकर उसको बचाने का प्रयत्न करना होता है। उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार न करने वाले का तो जीवन ही व्यर्थ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।